हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं अगर यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ भी ना आए तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, जब हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं और अच्छे से तैयारी भी किए रहते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के पेपर को देखने के बाद हमें अचानक ऐसा लगता है कि अरे, ये क्वेश्चन हमें पता था लेकिन भूल गए। होता है ना, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। हम आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक के बारे में बताएंगे जिसे आप लोग फॉलो करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला ट्रिक क्या है। तो दोस्तों, हमारा पहला ट्रिक है कि क्वेश्चन पेपर को ठीक से पढ़ें। क्या करें, क्वेश्चन पेपर को पहले हमको ठीक से पढ़ना है। दोस्तों, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ते नहीं हैं और सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, और बाद में पता चलता है कि ये तो लिखना ही नहीं था हमें। इसलिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर को 2 से 3 बार पढ़ने का प्रयास अवश्य करेंगे, और उसके बाद ये पता करें कि पेपर में ऐसा कौन सा प्रश्न जो मैं सबसे अच्छे से सॉल्व कर सकता हूँ, उस क्वेश्चन को सबसे पहले करिए। ठीक है, चलिए दूसरा ट्रिक क्या है। दूसरा ट्रिक है, जो भी क्वेश्चन बन सकता है उसे सबसे पहले बनाएं। यानी कि जो क्वेश्चन हमको खूब अच्छे से आता है उसको हमको सबसे पहले लिखना है। देखिए दोस्तों, अगर आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं तो आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको मालूम नहीं है तो आपको घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन पेपर पढ़ते वक्त ये हुआ ना, अरे हमको इतने ही क्वेश्चन आ रहा है और बाकी का क्वेश्चन तो हमको आ ही नहीं रहा, हम क्या करेंगे। पहले ही बच्चे क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। तो घबराना नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको मालूम नहीं है तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने दिमाग को शांत रखिए, उसको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको 2 या 3 बार पढ़ने का प्रयास कीजिए। उसमें से कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर पता चल जाएगा, उससे रिलेटेड जो भी आपको अगर फार्मूला याद है फार्मूला लिखिए, या उससे रिलेटेड 1-2 लाइन ही याद है तो उसी को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा ट्रिक क्या है हमारा, पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। ये बात सबको ध्यान में रखनी है कि पेपर में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, या वो आता रहे या फिर ना आता रहे। ठीक है दोस्तों, आपको ये बात ज़रूर मालूम होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में स्टेप मार्किंग होता है, यानी कि जितना आप लिखेंगे उतना ही आपको नंबर मिलता है। ठीक है, तो आपको इससे ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास करना है कि हमको जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको भी हम लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसलिए आप पेपर में एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ के आएंगे। कोई भी एग्ज़ाम जो है, अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो एग्ज़ाम में कैसे आपको नंबर मिलेगा। ये तो सही है ना कि अगर सादी कॉपी ही है तो एग्जामिनर किस आधार पर नंबर देगा। उसको भी तो डर रहेगा कि जब बच्चा कुछ लिखा ही नहीं तो हम कैसे नंबर दें। ठीक है, तो तीसरा ट्रिक ये है कि आप पेपर में एक भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आएंगे। ठीक है, अब चौथा ये है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कॉपी में ना तो ज़्यादा कट करना है और ना ही जो है कि एक ही पेज में सब एकदम सटा के भर डालें। नहीं, लिखने हैंड राइटिंग सबसे इफ़ेक्ट डालती है एग्जामिनर के ऊपर। अगर आपका अच्छा लिखा है और आपने क्वेश्चन नंबर अच्छे से डाला है, उसको समझ में आ रहा है, तो वो ज़रूर आपको नंबर देगा। ठीक है, कॉपी में ज़्यादा कट नहीं करना है। जैसे अगर कोई चीज़ गलत भी हो जाती है तो उसको ऐसे एक बार लाइन से काट देना है। जैसे अगर यही चीज़ गलत हुआ तो इसको हम एक बार ऐसे लाइन से काट देंगे, और ये नहीं कि उसमें पूरा ऐसे पूरा कट कर डालें। नहीं, ये चीज़ तो नहीं करना है। कॉपी में जितने स्वच्छ और सुंदर आप लोग लिखे रहेंगे उतना ही अच्छा एग्जामिनर के ऊपर इफेक्ट जाएगा और उतना ही अच्छा वो खुश होकर नंबर देगा। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखिएगा और क्वेश्चन नंबर तो ज़रूर डालिएगा। जैसे अगर हम लिख रहे हैं प्रश्नोत्तर 1, हमको क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर 1। तो प्रश्नोत्तर 1 का हमको कौन सा खंड लिखना है, का, खा, गा, तो यहाँ नीचे खंड ज़रूर डाल दीजिएगा कि खंड प्रश्नोत्तर 1 का खंड का हो लिखना हमको। इससे क्या होता है दोस्तों कि जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है उसको क्वेश्चन ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। आपने कौन सा क्वेश्चन किस क्वेश्चन का कौन सा खंड लिखा है उसको तुरंत मिल जाता है, और जब उसको प्रॉब्लम नहीं होगी तो खुश होके आपको ज़रूर नंबर देगा कि इस बच्चे ने खूब अच्छे से लिखा है, खूब अच्छे से प्रश्नोत्तर डाला है। ठीक है।